अंकित एक असाधारण बच्चा था जिसे दुर्लभ बीमारी थी। उसकी 3 आंखें, हाथों पर 6 उंगलियां थीं और लोग उसे अजीब देखते थे। बच्चे उससे डरते थे और दूर रहते थे। उसके पिता मर चुके थे और उसकी माँ उसकी देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी माँ कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन अंकित की बीमारी ठीक नहीं हुई। ले एक दिन एक जाने की आंटी आई सलाह दी। और उसने अंकित की माँ इसलिए को अंकित उसे और बाल उसकी भगवान के माँ पास एक लंबी तमेंडा यात्रा गांव पर ले जाने निकल की पड़े सलाह दी। और आखिरकार तमेंडा इसीलिए गांव में अंकित और उसकी माँ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और आखिरकार तमेंडा गांव में बाल भगवान के आश्रम में पहुंचे। गांव सुदूर स्थित था, घने जंगल के अंदर, और कोई नेटवर्क नहीं था। जब अंकित और माँ रास्ता पार कर रहे थे, एक बिल्ली उनके पास से गुजरी और गांव वालों ने चिल्लाया कि हिलना मत, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ग्रामीण बहुत अंधविश्वासी और अशिक्षित उनके वाहनों पर लिखा था, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। वहां बहुत अधिक भीड़ थी। कई लोग बाल भगवान में विश्वास करते थे और उनके कई शिष्य थे। अंकित की माँ बाल भगवान से मिलने के लिए एक पंक्ति में घंटों इंतजार करती थी। अंत में जब वे मिले तो बाल भगवान ने उससे पूछा, हाँ मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या लाए हो? अंकित की माँ जमीन पर लेट गई और बाल भगवान से अपने बेटे को ठीक करने की भीख मांगी। कृपया। वह रोने लगी। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। बाल भगवान ने कहा, कुछ भी? माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? बाल भगवान ने कहा, आप पति के बिना एक सुंदर महिला हैं, इसलिए मुझसे शादी करो और हम एक खुशहाल परिवार शुरू कर सकते हैं। तब मैं अपनी शक्तियों से आपके बेटे को ठीक कर सकता हूं। माँ, मुझे खेद है, लेकिन मैं अपने दिवंगत पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बाल भगवान, युवती, आप मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानती माँ। मैंने सोचा था कि तुम एक संत होगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक बेवकूफ हो। तुम कोई बाल भगवान नहीं हो, तुम एक नकली भगवान हो। वास्तव में बाल भगवान के पास कोई विशेष शक्तियां नहीं थीं। उन्होंने तमेंडा गांव के अशिक्षित ग्रामीणों को अंधविश्वास में विश्वास दिलाया था। ग्रामीणों को उन पर दृढ़ विश्वास था और वे उनके निर्देशों का आंख मूंद कर पालन करते थे। बाल भगवान की जय। बाल देवता गुस्से से कहते हैं, हे मेरे भक्तों, यह औरत डायन है। इसने अपने ही पति को मार डाला है। हमें इसे जिंदा जला देना चाहिए। अंकित की मां की आंखें आश्चर्य से बाहर आ गईं। नहीं, मैं निर्दोष हूं। मैं बहुत दूर आ गई हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन गांव वाले बाल देवता के अनुयायी होने के कारण उस महिला की बात पर विश्वास नहीं करते थे और चिल्लाते थे, हाँ, डायन डायन, उसे जला दो। लोगों ने अंकित और उसकी मां पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। असहाय अंकित और उसकी मां डर के मारे भागे, क्योंकि गांव वाले उन पर पीछे से हमला कर रहे थे। बचने के बजाय गांव वाले अंकित की मां ने निकटतम पुलिस स्टेशन जाने और बाल देवता के खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया। अंत में वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। महिला ने कहा कि तमेंडा गांव के ग्रामीणों ने हमें मारने की कोशिश की। पुलिस भी बालक भगवान के भक्त थे, अतः उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गांव वालों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंधविश्वासी गांव वालों ने अंकित की मां को एक बरगद के पेड़ में बांध दिया और मां को जलाने के लिए अग्नि की मशाल ले आए। यह दृश्य अशिक्षित गांव वालों द्वारा किया गया उपद्रव और भयानक था। अंकित बेबस था और अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जिंदा जलता देख रहा अंकित था। बेबस था और अंकित अपनी जोर आंखों जोर के से रो सामने रहा अपनी था। मां को जिंदा जलता अंकित देख ने अपनी मां की अंकित राख जोर जोर एकत्र से रो की रहा था। और मन ही मन अंकित ने बदला अपनी लेने का मां की संकल्प रक्षा लिया। की और बदला लेने के लिए मन दूसरी ही ओर मन दृढ़ निश्चय बालक किया। भगवान ने अंकित के लिए दूसरी अलग ओर योजना बाल बना भगवान ने रखी थी अंकित के लिए और वह अलग पूरी योजना तरह बना तैयार रखी थी था। और वह अच्छी तरह तैयार था। बालक भगवान के पास बाल लगभग भगवान के पास लगभग 500 500 बलवान बलवान पुरुषों की पुरुषों की अपनी अपनी निजी निजी सेना सेना थी। थी। अंकित आत्मविश्वास आत्मविश्वास और और क्रोध के गुस्से के साथ भरा अंकित आश्रम आश्रम में में घुस प्रवेश जाता करता है है और बाल भगवान को और जान से बालक मारने के भगवान इरादे को से जान उन पर से पत्थर मारने के फेंकता है। इरादे से उन लेकिन पर बाल पत्थर भगवान ने फेंकता अपनी है। सेना की मदद से निर्दोष को लेकिन पकड़ बालक लिया और उसकी भगवान पिटाई ने कर अपनी दी। सेना की मदद से फिर उसने अंकित को निर्दोष अपना अंकित को अगला पकड़ शिकार लिया। बनाया। अंकित तक कहता बालक है, तुम भगवान मुझे ने मार अंकित दो को या मैं लिया तुम्हें और मार सबके दूंगा। सामने घोषणा की, बाल यह भगवान मानव कहते नहीं हैं, है। तुम्हें मारना देखो, आसान है मेरे यह एक बच्चे। राक्षस हा है। हा हा। मैं चाहता हूँ अब कि सभी तुम मुझे ग्रामीणों मारो। ने अंकित को एक बाल राक्षस के भगवान रूप में अंकित को ले चित्रित जाते किया हैं और और सबके उस पर सामने पत्थरों घोषणा से करते मारना हैं, शुरू कर यह दिया। मानव नहीं है। बालक भगवान को मजा आ रहा था
और वह हर दिन यही प्रक्रिया दोहराता था। अंकित उसके और ग्रामीणों के लिए सर्कस की वस्तु की तरह था। एक छोटा लड़का कहता है, देखो ये राक्षस कितना बदसूरत लग रहा है। उसने अंकित के राक्षस होने के साथ धार्मिक आस्था को जोड़ा और कहा कि वह रावण और महिषासुर जैसे असुरों का पुनर्जन्म है। यदि आप अंकित को चोट पहुंचाते हैं तो भगवान खुश होंगे। अंकित को कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। फटे कपड़े पहने हुए, उसके शरीर में बहुत सारे घाव और टांके थे, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला। अंकित का जीवन एक जीवित नरक की तरह था। says, look प्रत्येक how दिन ugly this वह monster उठता looks. और मौत की भीख मांगता, He attached लेकिन religious उसे faith मौत with नहीं Ankit मिलती। being a monster and said he बालक is भगवान ने reincarnation of a निर्दोष Zeus like अंकित को Ravana and कई अलग-अलग Mahishasur. तरीकों से God will be प्रताड़ित happy किया, if you hurt Ankit. जैसे आग से, Ankit was सुइयों not से। supplied food for many एक समय days, ऐसा wearing आया torn clothes. जब He अंकित had भूल so गया many wounds कि and दर्द stitches in his वास्तव body में but क्या got no नाम है। medical treatment. एक रात Ankit's life was बालक like a भगवान living ने hell. अंकित को मारने का फैसला Each day किया। he gets up and begs for death but he doesn't get it. Child God tortured innocent Ankit in many different manners like with fire, with needles. A time came Ankit forgot what pain is really called. One night the child God decides to kill Ankit. A black disciple of child God who was often being called misfortune and ill-treated by the villagers for being black in color and had suffered racism his whole life, had mercy on Ankit. At night he goes near Ankit and says, "Get up, child, I am here to rescue you." Ankit asks him, "Why are you doing so?" The black guy says, "I know the pain you have been through. In life people want money and power, but real peace is freedom. Run outside this village as soon as possible or Virat will kill you." Black guy helps Ankit escaping the village, but on the way army of child God stops them. The black guy sacrificed himself and Ankit survives and successfully escapes. The black guy's last words, "Fly with eagles if you want to, rise above all, have freedom my friend," and he dies. Ankit didn't know anything about outside world. He travels for miles and miles and then reaches a tribe above the mountains. The tribal people took great care of him and healed his wounds. The tribal people were excellent fighters with skills of hand-to-hand combat and using weapons in fight, even they could kill wild animals. Ankit learns fighting from the tribe. As time passes by, Ankit became very strong, so strong that he could pull big trees out of the ground and throw them. All the wounds on body had healed, the agony that child God had given him, he had never forget. Ankit was declared as the tribal chief. Now he plans for retaliation against Virat, the fake child god, who had killed his mom. Although Ankit was strong like a monster, his vision was not just to kill child god, but also to eradicate the villagers from the curse of superstitions, and education would be the best weapon against this.